हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 506 क्लास है। इस क्लास में एक स्टैटिक रूल, बड़ा ही अच्छा रूल है जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, और ये रूल इतना पावरफुल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इस रूल के माध्यम से ये चेक कर सकते हैं कि मैरिज से हमें सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। और जो फॉर्मूला हम पुट कर रहे हैं, मैरिज के अलावा हर भाव के लिए इस चीज़ को चेकआउट किया जा सकता है। स्टैटिक रूल बता दिया, बड़ा ज़बरदस्त रूल है, बहुत पावरफुल है। और इस रूल को समझाने के लिए हम एक कुंडली ले रहे हैं और आसानी से आप समझ पाएंगे। या हम सिंपल कुंडली की बात नहीं करते, हम 7वें भाव की बात करते हैं बस। लेकिन फिर भी एक कुंडली जिसके माध्यम से बात समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली कुंडली पर ही फोकस कर रहे हैं। वर्कशॉप में प्रयोग होने वाली जो कुंडली है वो वृष लगन की है, चंद्रमा और केतु लगन में, दूसरे भाव में शनि महाराज जी, छठे भाव में सूर्य मंगल बुध और शुक्र, और 7वें भाव में राहु महाराज जी, और 10वें भाव में गुरु महाराज जी बैठे हुए। हमारी कुंडली को समझने का प्रयास करें। कुंडली तो एक बहाना है, हमने आपको इंटरनल सुख प्राप्त करने का तरीका बताना है। और इंटरनली, इफ वी आर लुकिंग समथिंग इंटरनली, तो हम 7वें भाव को देखेंगे। हमने अपनी टॉक में कहा कि 7वां भाव का मालिक जहां जाएगा, व्यक्ति के आपके लाइफ पार्टनर के बारे में बताएगा। 7वां भाव लाइफ पार्टनर है। अब यहां पे 7वें भाव का मालिक बन गया मंगल, जो हमने कुंडली ली, और 7वें भाव का मालिक मंगल बनते हुए अपने से बारे में चला गया। तो निश्चित रूप से छठा भाव जिस भी चीज का है, यह बात क्लियर कट दावे से की जा सकती है कि छठा भाव जिस भी चीज का है, छठा भाव टेम्परेरी रोग का है। टेम्परेरी रोग का है छठा भाव, चैलेंजेस का है छठा भाव, रूटीन का है। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 7th का लॉर्ड छठे में चला गया, तो उस व्यक्ति को हम क्लियर कर ये कह सकते हैं कि आपकी जो वाइफ होगी या आपका जो हस्बैंड होगा, अब ये फॉर्मूला दोनों पे लागू कर लें। अगर आप कुंडली देख रहे हैं, अगर हम मान लें कि जो कुंडली हम देख रहे हैं ये किसी मेल की है और उसके फीमेल के बारे में बता रहे हैं, यदि हम मान लें कि ये कुंडली मेल फीमेल की है, मेल के बारे में बता रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में ये फॉर्मूला फिट होगा। लेकिन इस फॉर्मूले के साथ साथ हमने अपने टॉक में यह भी कहा था कि शुक्र का, गुरु का कुंडली में अच्छा होना संबंधों के लिए अच्छा होता है। चलो उस चीज को हम छोड़ दें, हम सिर्फ इस बात को चेकआउट करने का प्रयास करें कि 7th का लॉर्ड अगर छठे भाव में चला गया, अपने से 12वें पहुंच गया, तो वाइफ या हस्बैंड लड़ाई झगड़ा करने वाला हो सकता है। क्योंकि छठा भाव लड़ाई झगड़ा करने का है, तर्क वितर्क करने का है, कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड तर्क वितर्क करने वाला होगा। यह तो उसका पहला एस्पेक्ट हुआ कि एक्सटर्नल आउटलुक लिया। मीन्स हम कुंडली को देख के एक्सटर्नल आउटलुक ले रहे हैं। डिटेल हमने अपने टॉक में बताया हुआ पहले, यहां पे एक पॉइंट लिया सिर्फ हमने। लेकिन अगर बाय चांस हम चेकआउट करें कि हमने देखा कि मंगल जो है D1 कुंडली में अपने से 12वें चला गया, वही मंगल हम इस जातिका की कुंडली में या जातक की कुंडली में देखें D9 कुंडली में कहां पे है, वो इस बात का इंडिकेटर होगा कि आपका जो हस्बैंड होगा वो इंटरनली आपके लिए लाभकारी होगा या नहीं होगा। मंगल को चेकआउट करें D9 कुंडली में, हम जातिका की D9 कुंडली को देखें अगर, और मान लें कि मीन लगन की कुंडली है जातिका की, जो कुंडली हमने बनाई उस कुंडली को हमने एक फीमेल की कुंडली बना लिया, और उसके हस्बैंड के बारे में बताया कि एक्सटर्नली जो हस्बैंड होगा वो लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा।
फीमेल को बता दिया कि आपका जो हस्बैंड होगा वो लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, तो आपसे फीमेल पूछेगी कि क्या मैं शादी करूं ना करूं, तो वो तो आपकी मर्जी है। फिर वो कहेगा कि फीमेल कहेगी कि मेरा हस्बैंड एक्सटर्नली तो लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, क्या इंटरनली मुझसे प्यार करने वाला होगा या नहीं होगा, तो हमें फिर गुरु और शुक्र की प्लेसमेंट को देखना पड़ेगा, उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे कि इंटरनली उस फीमेल जातिका को हम कैसे बताएंगे कि इंटरनली आपका पति आपके लिए लाभकारी होगा या नहीं होगा, तो हमें मंगल को D9 कुंडली में देखना होगा। मान लीजिए मंगल D9 कुंडली में बहुत पावरफुल है, उच्च का है, कंफर्टेबल है, तो निश्चित रूप से हम उस जातिका को कह सकते हैं कि आपका हस्बैंड एक्सटर्नली तो बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन इंटरनली वो आपको सपोर्ट करेगा। जीवन में ये फिलॉसफी बड़ी पावरफुल है। इससे हमें एक ज्ञान की बात मिलती है, वो टॉपिक से हट के बता रहे हैं। कई बार लोग ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नली आप पे बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं इंटरनली, एक्सटर्नली, लेकिन इंटरनली वो आपका फायदा कर रहे होते हैं। और कई लोग एक्सटर्नली बहुत प्यार कर रहे होते हैं आपसे, और एक्सटर्नली बहुत प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनली आपका वो नुकसान कर रहे होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट से अगर हम सोचें, दिमाग पे जोर पाएं, हम किस व्यक्ति के साथ रहना चाहेंगे। नॉर्मली अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट से हम बात करें तो हम ये चाहेंगे कि व्यक्ति जो एक्सटर्नली हमसे बुरा व्यवहार कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इंटरनली वो हमारा लाभ दे रहा है, तो हम इंटरनली लाभ की ओर जाएंगे। ये एक पॉइंट है, इस बात से हम आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उल्टा भी हो सकता है, कई लोग चाहें कि एक्सटर्नली व्यक्ति हमसे प्यार करने वाला होना चाहिए, चाहे इंटरनली हमारा नुकसान क्यों ना करे। इट विल बी पॉसिबल। तो D1 कुंडली और D9 कुंडली यही आउटलुक के लिए है। मीन्स अगर हम ये जानना चाहते हैं किसी भी भाव के बारे में, ये तो हमने मैरिज के बारे में बात की, किसी भी भाव के बारे में जानना चाहिए, मान लो पहले भाव के बारे में जानना चाहिए, या हम अपनी मदर के बारे में जानना चाहिए कि हमें मदर का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम इस जातिका की कुंडली को देखा हमने, तो हमने देखा कि मदर का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हमने देखा कि फोर्थ भाव का लॉर्ड नीच का हो गई, कहाँ बैठ गया, अपने से तीसरे भाव में नीच का हो गया, सूर्य नीच का है। तो इस जातिका को अपनी मम्मी का सुख एक्सटर्नली कम मिलेगा, या फिर नीच भंग राजयोग की बात भी है। फिर हम देखेंगे सूर्य जो है वो D9 कुंडली में कहां पे, और D9 कुंडली में सूर्य जो है वो अपने से 12वें भाव में, वहां में भी वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वहां पे D9 कुंडली में वो दुश्मन के घर में है। यहां पे हम कह पाएंगे कि ना तो उस जातिका को अपनी मां से तो भरपूर एक्सटर्नली बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन इंटरनली मां से प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरनली जो है वो प्लेनेट जो है वो इतना प्रभावशाली नहीं है, लेकिन एक्सटर्नली भी वो नीच का है, लेकिन नीच भंग राजयोग की बात आती है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने देने का प्रयास किया, आपको एक रूल समझाने का प्रयास किया कि अगर कोई फीमेल या मेल आपके पास आए और वो कहे कि मुझे शादी का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो शादी के सुख के लिए गुरु और शुक्र तो रिस्पॉन्सिबल है ही। 7th भाव का लॉर्ड जो है D1 कुंडली में कहां पे, D1 कुंडली में जहां पे भी है व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में हम पता कर सकते हैं। D1 कुंडली में 7th का लॉर्ड अपने से 12वें में गया और छठे भाव में गया, जैसा हमने एग्जांपल लिया, तो व्यक्ति तर्क वितर्क करने वाला होगा, सर्विस सेक्टर में होगा, काउंसलर हो सकता है, टीचर हो सकता है, लेकिन तर्क वितर्क करेगा। और वही प्लेनेट यदि D9 कुंडली में लाभ के घर में चला गया, तो वही प्लेनेट जो है इंटरनली
आपका हस्बैंड जो है आपके लिए लाभकारी होगा। छोटी टॉक है, इस टॉक को हम कैरी ऑन करना चाहेंगे। बड़ी अच्छी टॉक है, इसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हम आपको दे रहे हैं और ये सब हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से आपको दे पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।